हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ऑल अबाउट वेल्थ, जहां पर हम निफ्टी के इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग और टेक्निकल लेवल्स जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आई वुड लाइक टू विश ऑल माय व्यूअर्स ऑल ऑन बिहाफ ऑफ मी एंड माय टीम अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। So let's start with Bank Nifty first on a 15-minute chart. Now, why on a 15-minute chart is what we need to understand this first, okay? Till the 29th, okay, ये जो 29th था यानी पोस्ट ऑलमोस्ट क्रिसमस के बाद, okay, the market went on a साइडवेज मूवमेंट। अब क्रिसमस तो हो गया 26 को, उसके बाद देन इट वाज अ लॉन्ग एक्सटेंडेड वीकेंड एंड देन 20th को अगेन मार्केट स्टार्टेड। बट ये जो लॉन्ग गया है फ्रॉम द लेवल ऑफ 30,500 से लेके ऊपर यहाँ पे 30,300 के आसपास तक या मे बी 500 तक, दिस वाज द रीजन बिकॉज द एफएफआईज हैज क्रिएटेड सम लॉन्ग पोजीशन व्हिच केम इन द इफेक्ट इन द कमिंग डेज आफ्टर 26th। नाउ उसके बाद एफएफआईज का मूवमेंट, यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं था, इसके लिए मार्केट एब्सोल्युटली साइडवेज रेंज तक गया और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया रहेगा काफ़ी लोगों को टू ट्रेड, स्पेशली टुडेज मार्केट वेयर इट वाज इम्पॉसिबल फॉर एनीबडी टू टेक एनी लॉन्ग ट्रेड्स, स्पेशली लॉन्ग ट्रेड्स आइदर फ्रॉम द लॉन्ग ट्रेड्स मीन्स नॉट ओनली कॉल या दिस थिंग बट ऑन अ टाइम फ्रेम में लॉन्गर टाइम फ्रेम का ट्रेड नहीं ले सकते थे। Yes, this was a good market for a very short trades, maybe 10-15 points from either side, but again it was risky. Having said that, let's start off with the analysis for the coming Monday. Only Monday. This is only for Monday. अब Monday के लिए these are two important levels: 31,000 and 31,500. मेरे हिसाब से मंडे का लेवल होगा, ये दो इंपॉर्टेंट लेवल है 31,000 टू 31,500। ये लेवल में ही बैंक निफ्टी शुड बी ट्रेडिंग फॉर मंडे सेशन। द रीजन इज बिकॉज डेटा जो दिखा रहा है वही बोल रहा है 31,000 और 31,000 पे ही अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। सो सपोर्ट इज 31,500 एंड 31,000 ऑन द लोअर साइड। बैंक निफ्टी इज काइंड ऑफ वीक फॉर लास्ट 4-5 days। निफ्टी थोड़ा स्ट्रॉन्ग है लेकिन बैंक निफ्टी इज वीक, और रादर नाइदर वीक नॉर, बट बैंक निफ्टी का पार्टिसिपेशन था ही नहीं मार्केट में एज मच। आज के दिन का जो भी मोमेंट था मेरे हिसाब से प्राइवेट सेक्टर बैंक डिडंट परफॉर्म एट ऑल, दे वर हार्डली एट they didn't participate at all। पब्लिक सेक्टर बैंक में स्पेशली पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, इन्होंने थोड़ा सा पार्टिसिपेट किया बट दे कुड नॉट डू मच ऑन द फॉर द बैंक निफ्टी इंडेक्स। तो लेट्स सी हाउ वी आर गोना डू इट ऑन मंडे। अब 31,000 का जो है वो इम्पोर्टेंट एक सपोर्ट लेवल होता है बैंक निफ्टी के लिए, ओके। तो अगर ये गैप डाउन करके 31,000 पे सपोर्ट लेता है, ओके, सो यू वेट फॉर दिस पोजीशन टू कम। लेट मी गो टू 5-minute चार्ट, आई थिंक वी कैन अंडरस्टैंड बेटर। ओके, सो 5-minute चार्ट में ओके ये नीचे आके गैप डाउन होके अगर ये लेवल पे आता है 31,000 पे, आई थिंक इट शुड टेक अ सपोर्ट एट 31,000, ओके, एंड देन इट शुड स्टार्ट इट जर्नी अगेन एट 31,500, ओके। सो अगर गैप डाउन होता है तो मेरे हिसाब से यू शुड वेट टिल अ लेवल ऑफ 31,000, डोंट गो शॉर्ट इमीडिएटली, वेट टिल हियर 31,000 एंड देन गो अप। अगर नहीं होता है गैप डाउन एंड इट स्टार्ट्स मूविंग अप, ओके, देन यू गो सी पहला जो रेजिस्टेंस आएगा निफ्टी को 31,386, 31,386 के आसपास में आने अमंग द फर्स्ट रेजिस्टेंस। द सेकेंड रेजिस्टेंस विल बी ऑब्वियसली 31,500, ओके। ये जो दो इम्पोर्टेंट लेवल्स है ये मंडे के लिए एक बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अगर गैप अप होता है निफ्टी बैंक निफ्टी तो यू नो देन लुक फॉर दिस, ओनली ये ब्रीच होने के बाद ही लॉन्ग करे। द फर्स्ट टारगेट विल बी ऑब्वियसली 31,529। आई रियली डोंट थिंक बैंक निफ्टी कैन ब्रेक 31,500 एज ऑफ नाउ। मुझे तो डाटा में अभी नहीं दिखता है कि 31,500 ब्रेक करे। बट यस, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच इज हैपनिंग ऑन द डाउन साइड। 31,000 अगर ब्रेक करता है then Nifty can go till 31,900 and the final target should be somewhere around 31,850 to 800. 800 to 850 can be a support level उसके बाद, okay। 31,800 to anywhere between 31,800 to 850 should be a support for Bank Nifty on
मंडे अगर 31,000 ब्रेक करके नीचे की तरफ ट्रेड करे तो सो प्लीज बी वेरी केयरफुल अबाउट योर शॉर्ट्स एंड लॉन्ग्स, अबाउट योर चेक हाउ इज द मार्केट गोइंग टू मूव. बैंक निफ्टी ने पिछले 2 दिन ऑलमोस्ट 3-4 डेज राइट फ्रॉम 28 से लेके 29 से लेके टिल द फर्स्ट ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया है, और यही रीज़न है कि निफ्टी इज नॉट एबल टू क्रॉस 14,046 को क्रॉस करने में उसको दिक्कत हो रही है. ओके, ऑन अ वेरी कन्विंसिंग नोट आई हैड टोल्ड यू कि 41,000 मेरे पहले इसके पहले के वीडियो में बोला था कि दिस कैन बी द वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इट इज प्रूव्ड टुडे. Okay, 31,046 should be a very strong resistance, and this is what is exactly proven. Ab, since we are here, let us discuss Nifty. Okay, Nifty, though it looks strong, but Bank Nifty can be a weak point for it for Monday के session में. मेरे हिसाब से Nifty should come down. Okay, take a support somewhere at 13,900 के आसपास में सपोर्ट लेना चाहिए. somewhere at this level 13,940 के आसपास में सपोर्ट लेना चाहिए, and then only should we start moving up. The first target will be 31,065, the second target will be 14,000 again, and 14,046, and last target should be 14,083. okay, मेरे हिसाब से 14,083 या ज़्यादा से 14,100, ये जो 14,083 and to 14,100 should be a very important resistance level for Monday as far as Bank Nifty is concerned. I am talking only on Monday because Monday में क्या develop data हो सकता है, because I don't know. The reason is because Monday में again FFIs का participation हो सकता है. I'm not very sure whether FFIs, how would they behave, whether they will do some profit booking or they will go on investing and buying spree again. So let us, ये 31,100 के ऊपर का डेटा है, उसके बारे में हम लोग मंडे के दिन चेकआउट करते हैं, बट एज ऑफ नाउ आई एम स्टिल श्योर कि 31,183 to 100 कैन बी अचीव्ड ऑन मंडे. सो लेट अस सी. ओके, अगर गैप अप होता है तो यहाँ पे 31,100 to 83 के बीच में यू शुड क्लोज ऑल योर लॉन्ग्स and wait for a confirmation if it is going up. Confirmation means 31,000 के 100 की ऊपर अगर ट्रेड करता है on a 5 minutes 5 to 6 3 to 5 कैंडल्स 5 मिनट चार्ट के अगर ये होता है बनते हैं इसके ऊपर 31,100 के ऊपर, then we should think about going long. अब लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे ओके, ये जो रेजिस्टेंस था इसको तोड़ के ऊपर ब्रेक ट्रेड करने की कोशिश किया, तो यहाँ पे लोगों को ये लगा कि इट्स अ ब्रेकआउट. सेम थिंग यहाँ पे ये लगा कि इट्स अ ब्रेकआउट, बट इट इमीडिएटली केम डाउन. ओके, द सेम थिंग व्हेन इट गोज अप यहाँ पे, सो मेक श्योर कि इट इज होल्डिंग ऑन अ 14,100 के ऊपर अगर होल्ड करे 4 to 5 minutes कैंडल, then obviously it will start trading further. The next target इसके ऊपर अगर ट्रेड होता है तो then we can think about going towards 14,200 having different gap ups, but I am not going to talk about that now. It is not important for me. As of now 14,083 to 14,100 is the only important resistance for me now. For Monday I will see about on Monday's data कैसा होता है, उसके बाद after Monday only I'll decide, or during the Monday or during the day on Monday. अगर गैप डाउन होता है then this is a very important support level, that is 13,937. 13,937 is a very important level. मेरे को नहीं लगता ये मंडे के दिन पे ब्रेक होगा, तो निफ्टी का जो लेवल होगा वो रहेगा 13,937 to 14,083. Now how do we trade? ओके, अगर ये निफ्टी में 5 मिनट्स के चार्ट पे एग्रेसिवली नीचे को गैप डाउन ट्रेड करने की कोशिश किया तो इट विल कम डाउन, टेक अ सपोर्ट एट 13,965, वापिस ये 200 मूविंग एवरेज के यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, एंड देन इट विल कम डाउन नाउ, कैन कम डाउन टिल 13,938. ओके, अब 13,900 को अगर ब्रीच करा तो then it will be obviously 13,888. 13,1388 will be its final support. I don't see Nifty going down below this. On 850 है, 13,850 एक सपोर्ट लेवल है, बट आई थिंक 13,888 को ब्रीच नहीं करेगा. ये लेवल पे ही, ये लेवल जो है 87 to 880 या 890, ये लेवल के बीच में ही सपोर्ट लेना चाहिए, एंड देन इट कैन गो अप. सो प्लीज बी वेरी केयरफुल. अगर गैप डाउन होता है तो एक चीज
एक वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड टेल यू कि अगर ये 14,000 को ब्रीच करके एक स्ट्रॉन्ग गैप डाउन देता है तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा लॉन्ग जो है वो अनवाइंडिंग हो सकती है, देन प्रॉफिट बुकिंग कैन कम आउट हियर। 14,000 के लेवल के जो लॉन्ग्स किए हुए हैं लोगों ने वो अनवाइंडिंग करके देन वी कैन सी सम प्रॉफिट बुकिंग हैपनिंग। देन फर्स्ट टारगेट विल बी 13,937 एंड 13,888 टू 13,070, यानी 13,870 के आसपास में पीपल विल अगेन स्टार्ट बाइंग एंड देन दे विल गो लॉन्ग। ओके, I hope I'm clear about that. So let us see on Monday how we can do it. Be very careful with the trades. Wait for confirmations. I am planning to put up some videos regarding how do we see the candlestick patterns. What are the important candlestick patterns that we should consider on a small time frame. How do we see the moving averages that I put? I use only 3 moving averages. I don't use more than that. I'll put a detailed video of how to read this, how to trade this, how to understand the characteristic of each index, each stocks, and analyze it accordingly. Meanwhile, be very safe this weekend and have a very happy new year. Be safe, be prosperous, and trade safely. Thank you so much.